जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो उस जगह या वहां से हमारा एक ऐसा जीवन का शुरुआत होता है जहां से फिर हमें अपने जीवन शैली को बदलना पड़ता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि कह सकते हैं एक त्याग की जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। फिर हमें अपने हिसाब से जिंदगी को नहीं जीना है, फिर हम खुदा के वचनों के आधार पर अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं और करना पड़ेगा। और जब हम अपने अंदर ये ठान लेते हैं तब हमारे जीवन में एक ही मकसद रहना चाहिए, जो कि पौलुस ने क्या कहा है कि जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रियो, जब हम प्रभु के साथ चलना जीना शुरू करते हैं, मतलब त्याग की जिंदगी जीते हैं, तो हमारे अंदर एक आग लगी होनी चाहिए प्रभु के कार्य के लिए, और वो आग लगातार हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 पद क्या कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। मतलब अगर हम आत्मा को बुझा रहे हैं तो मतलब हम प्रभु के कार्य से पीछे हट गए, प्रभु यीशु को हमने छोड़ दिए। और एक बात याद रखना है कि जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो वचन लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से 27 तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे नहीं आ सकता या मेरा चेला नहीं हो सकता है। जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो हमें संसार की बातों को, घमंड, गुस्सा, दिखावा, बुरी आदतों को छोड़कर प्रभु के कार्य को करना है, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है, अपना अपना क्रूस उठाना है, संसार से, उसकी बुरी आदतों से हमको कट जाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 62 पद कहता है, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्योंकि मसीही लेबल लगाना या मसीही कहलाना या बनना आसान है, पर मसीही जिंदगी जीना, एक त्याग का जीवन, एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीना मुश्किल है। जब हम सच्चाई की बात या वचन को फैलाते हैं या करते हैं तो हमारे विरोध में सब खड़े हो जाते हैं, चाहे वो परिवार के हो, चाहे मोहल्ले पड़ोसी हो, चाहे समाज के हो। तो उस समय हमें कमजोर या टूटना नहीं है, ना गुस्सा होना है, बल्कि हमको खुश होना है, आनंदित होना है। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 से 12 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि आनंदित और मगन होना। हमको बदले की भावना नहीं रखना है, नाराज नहीं होना है, क्योंकि वचन कहता है कि पलटा लेना प्रभु का काम है, हमारा नहीं है। प्रियो, हमारा काम सिर्फ इतना है कि जब हम प्रभु के काम को करते हैं तो हमें उस घोड़े की तरह बनना है जो न दाएं देखता न बाएं देखता है, उसको सिर्फ सीधा दिखाई देता है और वो सीधे दौड़ता रहता है। उसी प्रकार हमें भी कौन क्या कह रहा है, कौन किस नजरिए से देख रहा है, ये सब हमको नहीं सोचना है, बल्कि हमको प्रभु के कार्य के लिए चलते रहना है, दौड़ते रहना है।